किड स्टोरी टून। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कहानी का उन्वान, अक्लमंद बिल्ली। एक शख्स के 3 बेटे थे। जब वो फौत हुआ तो तीनों ने घर में मौजूद अशिया आपस में तकसीम कर ली। बड़े भाई ने कहा, क्योंकि मैं तुम दोनों से बड़ा हूँ इसलिए आटा पीसने की चक्की मैं लूंगा। मंझला भाई बोला, और मैं आज के बाद इस झोपड़ी का मालिक हूँ। सबसे छोटे भाई उमर को दोनों भाइयों ने कहा, अब घर में सिवाय इस बिल्ली के और कुछ नहीं, इसलिए तुम ये बिल्ली ले लो। उमर बिल्ली लेकर घर से निकल आया। वो एक दरख्त के नीचे उदास बैठा सोच रहा था कि इस मुश्किल वक्त में क्या करे। बैठे बैठे उमर ने बेख्याली में बिल्ली को मुखातिब करके पूछा, बी मानो, अब हम दोनों का क्या बनेगा? बिल्ली ने जवाब दिया, मेरे आका, आप बिल्कुल परेशान ना हो। जैसे मैं आपको कहूँ आप इस पर अमल करते जाएं, फिर देखना आप अपने दोनों भाइयों से अमीर हो जाएंगे। बिल्ली को बोलते देखकर उमर बहुत हैरान हुआ। इसने बिल्ली से पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? बिल्ली ने कहा, आप मुझे एक जोड़ा कपड़ों का और एक जोड़ा अच्छे से जूतों का खरीद दें और बाकी काम मुझ पर छोड़ दें। उमर ने बिल्ली को कपड़े और जूते खरीद कर दे दिए। बिल्ली ने कपड़े और जूते पहने और जंगल में से एक मोटा ताजा खरगोश पकड़कर बादशाह के महल की तरफ चल पड़ी। मानो ने महल के दरबार को कहा, वो कैमलाबाद के नवाब की तरफ से बादशाह के लिए तोहफा लेकर आई है, इसलिए इसे बादशाह से मिलने दिया जाए। आज से पहले किसी ने भी बिल्ली को बोलते नहीं सुना था, इसलिए फौरन ही मानो को बादशाह से मुलाकात के लिए अंदर भेज दिया गया। बादशाह अपने दरबार में बैठा था कि बीमानो ने जाकर कहा, बादशाह सलामत, ये खरगोश आपके लिए मेरे आका जनाब उमर साहब नवाब ऑफ कैमलाबाद ने तोहफे के तौर पर भेजा है। बराए मेहरबानी मेरे आका का तोहफा कबूल फरमाएं। बादशाह ने बिल्ली को बोलते देखा तो बहुत हैरान हुआ। इसने मानो से ये भी ना पूछा कि रियासत कैमलाबाद कहाँ पर है। खरगोश लेकर बादशाह ने कहा, तुम अपने आका नवाब ऑफ कैमलाबाद का मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कर देना और उनको मेरा सलाम कहना। बिल्ली ने कहा, जी अच्छा हुजूर, और वहां से वापस आ गई। चंद रोज बाद बिल्ली ने 2 मोटे मोटे तीतर पकड़े और उन्हें लेकर फिर बादशाह के दरबार में चली गई। वहां जाकर पहले की तरह मानो ने तीतर बादशाह की खिदमत में पेश करते हुए बताया कि यह नवाब ऑफ कैमलाबाद की तरफ से बादशाह के लिए तोहफा है। कुछ दिन बाद मानो बादशाह के दरबार में तोहफा लेकर गई तो उसने सुना कि बादशाह अपनी बेटी के साथ दरिया के किनारे सैर के लिए जाने वाला है। वो जल्दी जल्दी वापस आई और उमर को कहने लगी, आका, आज आप मेरे साथ दरिया पर चलें और वहां दरिया में नहाएं। उमर ने पूछा, इसकी क्या जरूरत है? मानो ने कहा, आप कोई सवाल ना करें, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करते जाएं। उमर दरिया में नहाने लगा तो मानो ने उसके कपड़े उठाकर छुपा दिए। कुछ देर बाद बादशाह की सवारी उधर आई तो मानो ने शोर मचा दिया कि इसके आका के कपड़े को चोरी करके ले गया है। बिल्ली की आवाज सुनकर बादशाह ने शाही सवारी रोकने का हुक्म दिया। बिल्ली को बुला लिया। बिल्ली ने बादशाह से कहा, जनाब, मेरे आका दरिया में नहा रहे हैं और कोई इनके कपड़े उठा कर ले गया है। ये सुनकर बादशाह ने अपने खास मुलाजिम को तलब किया और कहा, जल्दी से महल में जाओ और नवाब ऑफ कैमलाबाद के लिए खूबसूरत नफीस तराश का सूट लेकर आओ और देखो ये बेहतरीन कपड़े का बना हुआ हूँ, क्योंकि हमने नवाब ऑफ कैमलाबाद को उनके शया निशान कपड़ों का तोहफा देना है। मुलाजिम कपड़े लेकर वापस आया तो उमर को कपड़े पहनने के लिए दे दिए। उमर दरिया से निकलकर कपड़े पहनने लगा। अब बिल्ली ने बादशाह से उमर का तारुफ करवाया। बादशाह ने कहा, नवाब साहब, आप हमारे साथ ही बग्घी में बैठ जाए, हम आपको घर छोड़ देंगे। उमर खामोशी से शाही बग्घी में बैठ गया। इसके साथ वाली सीट पर शहजादी बैठी थी। बिल्ली भागी भागी शाही बग्घी से आगे चलने लगी। कुछ दूर खेतों में लोग घास काट रहे थे। बिल्ली इन लोगों के पास गई और बोली, देखो, बादशाह सलामत की सवारी इधर आ रही है। वो तुमसे पूछेंगे कि ये घास के खेत किसके हैं, तो तुम कहना ये नवाब ऑफ कैमलाबाद के हैं। अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो शाही कारिंदे तुम्हें कत्ल कर देंगे। ये सुनकर लोग खौफजदा हो गए। शाही बग्घी वहां पहुंची तो बादशाह के सवाल के जवाब में उन्होंने वही कहा जो बिल्ली ने सिखाया था। कुछ दूर और आगे जाकर खेतों में लोग गंदुम काट रहे थे। बिल्ली ने इन्हें भी जाकर यही कहा कि बादशाह सलामत पूछेंगे ये खेत किसके हैं, तो इन्हें जवाब दिया जाए कि ये गंदुम के खेत नवाब ऑफ कैमलाबाद की मिल्कियत है। दूसरी सूरत में इन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। बादशाह की सवारी यहाँ पहुंची तो बादशाह के सवाल के जवाब में लोगों ने बताया कि ये खेत नवाब ऑफ कैमलाबाद के हैं। अब तो बादशाह पर नवाब ऑफ कैमलाबाद दौलत का बहुत रोब हुआ। आगे जाकर एक महल पड़ता था जिसमें एक बहुत बड़ा जिन रहता था। मानो ने उस महल के दरवाजे पर दस्तक दी। जिन ने दरवाजा खोला तो मानो ने डरते डरते कहा, मैंने सुना है कि आप अपने आप को चंद लम्हों में किसी भी रूप में बदल सकते हैं। जिन ने कहा, हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो अंदर आओ, मैं तुम्हें इसका अमली मुजाहरा करके दिखाऊंगा।
अंदर आकर जिन ने अपने आप को एक खौफनाक शेर में बदल लिया। मानो बिल्ली डरकर कमरे में रखी अलमारी के ऊपर जा बैठी और कहने लगी, बेशक आप जैसे बड़े डील डॉल के मालिक के लिए इतने बड़े जानवर की शक्ल इख्तियार करना कोई मुश्किल नहीं। मजा तो जब है कि आप अपने आप को किसी छोटे से जानवर की तरह बनाएं, मसलन चूहा वगैरह। जिन ने बिल्ली की बात सुनकर गुस्से से कहा, हम ये भी कर सकते हैं, और एक जोरदार चिंगाड़ मार कर उसने अपने आप को चूहे में तब्दील कर लिया। ये देखते ही बिल्ली ने अलमारी से छलांग लगाई, झपट कर चूहे को निगल लिया। अब वो बिल्कुल बेफिक्र होकर दरवाजे पर जा खड़ी हुई। शाही बग्घी जब इस अजीम उल शान इमारत के करीब आई तो बिल्ली भाग कर आगे आई और बोली, जनाब मैं बादशाह सलामत नवाब ऑफ कैमलाबाद के रिहाइशगाह पर खुशामदीद कहती हूँ। इतनी बड़ी इमारत देखकर बादशाह के दिल में उमर की इज्जत मजीद बढ़ गई। अब बादशाह ने उमर से पूछा, क्या मैं आपके घर को अंदर से भी देख सकता हूँ? उमर बेचारा जो तमाम वाकयात से बेखबर था, सिर्फ गर्दन हिलाकर रह गया। बादशाह ने उमर की हवेली और उसके खेतों की खूब तारीफ की और इसने उमर से पूछा, क्या वो शहजादी से शादी करना चाहेगा? उमर को भी शहजादी अच्छी लगी थी, इसलिए उमर ने फौरन ही शादी की हामी भर ली। कुछ दिन बाद शहजादी और उमर की शादी हो गई और दोनों हंसी खुशी रहने लगे।